Hi, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market decisions. तो आज मार्केट खुला, गैप डाउन खुला. इनफैक्ट कल मंडे को तो इंडियन स्टॉक मार्केट बंद था. एशियन पियर्स और पूरे ग्लोबल मार्केट ने, जितने भी मार्केट्स हैं, जहाँ के भी मार्केट्स हैं, काफ़ी ब्लड बात देखा कल. क्यों? ट्रम्प के टैरिफ के डर के कारण. अगर इंडियन मार्केट्स खुला होता तो कल भी काफ़ी नीचे खुला होता. ठीक है, गिफ्ट निफ्टी ओपन था और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा था कल. ऑल्दो कल रात में मतलब क्लोजिंग होते होते डाउ जोन्स ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, जिसके कारण बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई थी. और आज जब सुबह सुबह बैंक निफ्टी दोबारा खुला, डाउ जोन फ्यूचर जो फिर से खुला, वो कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव आज भी थे. और डाउ जोन्स भी मतलब अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी लगभग 200 पॉइंट सुबह से भी गैप डाउन दिखा रहा था. 180-190 पॉइंट्स के लगभग गैप डाउन दिखा रहा था. ऑल्दो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि 150 पॉइंट पॉजिटिव था लास्ट वीडियो में, जब मैंने वो ग्रुप में शेयर किया था. गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा था सुबह सुबह, बट अपना प्री मार्केट होते होते वो 10 पॉइंट पे अपना जो निफ्टी है वो 10 पॉइंट ही गैप अप खुला था. तो मतलब गिफ्ट निफ्टी पे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी से अपन डिपेंड नहीं कर सकते कि भाई अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप है तो फिर निफ्टी भी गैप अप खोलेगा. ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते. तो ऐसे ही आज हुआ. अपन कितना गैप डाउन खोले देखिए. ये थी अपनी प्रीवियस क्लोजिंग और आज अपन खोले हैं 150 पॉइंट्स गैप डाउन. और देखें मार्केट खोलते ही क्या हुआ. 15 मिनट ग्रीन कैंडल, इसका हाई तोड़ा एक, या फिर 50 DMA से रिजेक्शन लेते हुए नीचे. अब आप देखिए आप बोलेंगे कैसे इसमें ट्रेड करा जा सकता था. बहुत ही सिंपल रूल है जो अपन हमेशा से करते हैं. 15 मिनट का टॉप, 15 मिनट का बॉटम, जिस तरफ भी तोड़े और एक सपोर्टिंग कैंडल आए उस तरफ ट्रेड करो. जिस तरफ भी तोड़े वहाँ सपोर्टिंग कैंडल ना आए उसके अगेंस्ट ट्रेड करो. 15 मिनट का टॉप अगली ही 15 मिनट कैंडल ने तोड़ा, यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं. इसके बाजू में सपोर्टिंग कैंडल बनी तो सी साइड का ट्रेड, अगर यहाँ नहीं बनी तो पी साइड का ट्रेड. ये कैंडल अच्छी खासी स्ट्रेंथ में क्लोज हुई और मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव था यहाँ पर. मतलब मैं बताऊँ तो मेरे कुछ पोजीशन अभी भी ओपन है और वो काफ़ी अच्छे रिटर्न पे थे. मतलब रिटर्न क्या, लास्ट से नेगेटिव होने के कारण वो आज पॉजिटिव वापस हो गए थे, बट आई ही थे और यहाँ से मार्केट सेलिंग हुआ. तो ठीक है, कोई नहीं. जैसे यहाँ पे कैंडल देखो, अब आई एम नॉट वरिंग अबाउट माई पोजीशन इज बिकॉज ये मंथ पूरा एंड है, वो मंथ एंड के पोजीशंस हैं. तो आने दीजिए उनको प्रॉफिट में. हमें पूरा यकीन है कि अप्रैल मंथ काफ़ी बुलिश होने वाला है. और एक बार जब ओवरऑल प्रॉफिट जब मैं बुक करूँगा मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर करूँगा. देखिए इसके बाजू में रेड कैंडल की क्लोजिंग, सपोर्टिंग कैंडल नहीं आ पाई. यहाँ से अगर आपने पी साइड गए होते, यहाँ पर भी पी साइड गए होते इस क्लोजिंग के बाद, तो आपको अगली 30 मिनट की कैंडल पे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई होती. ऑल्दो ये वाला जो रीज़न था इसके अराउंड पे मैंने एक सी का एक अपना इनपुट दिया था कि यहाँ से एक सी अच्छा बन सकता है. क्यों? देखो स्टॉक मार्केट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड प्राइस एक्शन हिस्ट्री. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखिए ये वाला जो रीजन है 23,468.70 के, यहाँ पे सपोर्ट. तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि सपोर्ट बनेगा. ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट आया था 5 मिनट की कैंडल पर, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेगा. तो जब ऑल्दो ऐसा नहीं हुआ और मार्केट नीचे गिरा, बट कोई बात नहीं. अब देखिए आपको एक मैं अगर बड़ा व्यू दिखाता हूँ ना, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखिए निफ्टी को, तो अपन ने इस वाली जो मेजर रेसिस्टेंस लाइन आई थी इसका ब्रेकआउट दिया है और अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं. और कंसोलिडेट करने में अपन को ये वाली जो है एक और रेसिस्टेंस लाइन का सामना करना पड़ रहा है. और एक बार जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो अब मैं स्टॉप 24,000 नहीं देख रहा हूँ निफ्टी का स्टॉप. अब मैं जो निफ्टी का स्टॉप देख रहा हूँ नेक्स्ट वो है 25,000. अब मेरे लिए 24,000 मतलब जो 24,000 है इसकी वैल्यू ओवर हो गई है. यानी मुझे नहीं लगता कि एक बार ये जो सेकंड अपने जो मिनी रेसिस्टेंस लाइन है, जो छोटी रेसिस्टेंस लाइन है, ये इसको एक बार ब्रेकआउट करने के बाद अब 24,000 पे, हाँ ये हो सकता है कि हल्का सा 24,100 आके 24,000 आए और फिर यहाँ से तुरंत रैली करे. बट अब मैं यहाँ पे मतलब निफ्टी को 2-3 दिन 4 दिन कंसोलिडेट होते नहीं देख रहा हूँ. मुश्किल से एक दिन और फिर रैली कंटिन्यू. क्योंकि अगर
मतलब अगर ये वाला रीजन यहाँ पे कंसोलिडेशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता ना, तो फिर वो यहाँ आके मतलब अगर रैली यहाँ आती और फिर यहाँ होती, फिर मैं एक्सपेक्ट करता। मतलब क्योंकि कंसोलिडेशन जोन नीचे बन गया है, तो ये सीधा रॉकेट की तरह 24,000 को क्रॉस करेगा। हो सकता है 24,000 पे वापस रिटेस्टिंग के लिए भी ना आए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को अगर चेक करेंगे तो एक पैटर्न अभी ग्रुप पे दिखाएंगे कि आज अपना ग्रुप पे क्या डिस्कशन था। ग्रुप पे भी मैंने ये चीज़ डाली है कि निफ्टी में एक जो पैटर्न बन रहा है वो काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है। मतलब आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दिस पैटर्न। देखिए आप ध्यान से देखिए, निफ्टी हाँ 2-3 दिन से यहाँ एक बॉक्स टाइप का बन रहा था, बेस बन रहा था। 200 EMA भी यहाँ पे था, जिसको अभी तक इसने क्रॉस नहीं, नीचे नहीं आया था, जो कि अच्छा लग रहा था। आज इसने ऑल दो इसके नीचे क्लोजिंग की है। आई एम स्टिल नॉट वरीड, क्योंकि देखिए पहले 50 EMA बैठा हुआ है और उसके नीचे 25 EMA बैठा हुआ है। इनको भाई पार करने में ये देखिए कितना टाइम लगता है। एक बार इसको क्रॉस कर जाएगा तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करते हैं। और पॉजिटिव थिंग क्या है, 50 EMA और 25 EMA बहुत क्लोज है। देखिए 23,057 और 23,116, मतलब 50 पॉइंट के अंदर भी ये दोनों बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट एरिया इसके नीचे है। हाँ अगर इन दोनों डीएमए के भी नीचे डेली टाइम फ्रेम पे हम बंद करते हैं तो फिर हमारा ये वैसे भी देखिए रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही आ जाएगा। तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करनी चाहिए। ये हमारा एनालिसिस है, प्रिडिक्शन है। अब देखिए आज अगर आप वही जो अपन कंटिन्यू करते हैं कि अगर आज आपने पी साइड ट्रेड लिया होता तो देखिए इसके 15 मिनट की कैंडल के ऊपर एक ग्रीन बट सपोर्टिंग कैंडल आते हैं, तो आपको यहाँ से पी साइड लेना चाहिए। एक कैंडल 2 कैंडल आपको यहीं पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। ऑल दो अगर यहाँ पे भी आप वेट करते तो और नीचे गया है, बट आई एम जस्ट सेलिंग यू अगर आप यहाँ पे एंटर करते पी तो जो आपका 100 का प्रीमियम था वो 250-300 पहुँचा है यहाँ पे। और इस पे तो 100% 300 क्रॉस किया, मतलब आपको डबल तो इस कैंडल और इस कैंडल के मीडिया नहीं, आपका आगे 3 टाइम्स मनी तो यहीं हो जाना था। आई एम जस्ट टेलिंग यू अवर बेसिक्स, जो अपन ने 15 मिनट का बेसिक्स सीखा है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू शुड ऑफ्टन फॉलो इट। याद करिए एक्सपायरी के दिन ये चीज़ फॉलो नहीं हुई थी लास्ट टाइम, तो तब भी अपन ने बोला था कि अपार्ट फ्रॉम एक्सपायरी डेज अगर कोई अपनी टेक्निक 10 में से 6 बार 7 बार अगर अपन को प्रॉफिट कमा के दे रही है तो वो टेक्निक सही मानी जाती है। इस मार्केट में no one in this world can be 100% accurate 100% times. If anything is working for more than 60-70%, you have a gem, you have a golden rule in your hand. Follow it please. ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी आज सेम था, गैप डाउन खोला, पहली ग्रीन, दूसरी ग्रीन, तीसरा एक रेड बनाया, जिसका सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल नहीं आया, कट 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 नीचे, और फिर साइड वेज हो गया। अभी जो साइड वेज हुआ है ना, पहले मैं भी ये सोच रहा था कि दिन भर ये साइड वेज क्यों है। यहाँ से एक्चुअली बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, बट वो बाउंस बैक इसलिए नहीं आया क्योंकि आज ये देखिए सेंसेक्स की थी आज एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन क्या है ना, एक तरफ पैसा तगड़ा बन गया था, जिनने सी यहाँ से मारा होगा उनका सी साइड और फिर अगला पी साइड। अब 2 तरफ मूव आ चुका है, और क्योंकि अभी वन डे टाइम फ्रेम पे देखो आप, वन डे कुछ ज़्यादा ही मूव आया था यहाँ पे, इसलिए उन्हें साइड वेज एक्सपायरी करके पहले सी साइड कमाया, पी साइड कमाया, और उसके बाद यहाँ से ना फिर वो साइड वेज करके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उन्हें आज पूरा पैसा कमा लिया। तो ये रहा आज का दिन। आई एम नॉट वरीड राइट नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कैंडल देख के डर गए हैं या कुछ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ मतलब देखिए पहले भी ऐसी बात नहीं है, यहाँ कैंडल्स बनी है ऐसी, बट देखिए ये बनी है यहाँ कैंडल, यहाँ बनी है, ठीक है, बट उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट, यहाँ पर डिफरेंस क्या था देखिए, यहाँ पे 25 EMA और 50 EMA की नीचे थी, इसलिए ये और नीचे क्या है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है 50 EMA और 250 और 25 EMA के ना ऊपर है ये कैंडल, तो यहाँ से सपोर्ट मार्क के ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे ग्रुप पे भी एक मैंने चार्ट पैटर्न टाइप का बना के डाला है कि कैसा है। बैंक निफ्टी का भी देखिए साइडवेज हो गया आज। अब मुझे कल का भी एक्सपेक्टेशन है इसका ऊपर जाने का। दिस इज़ लुकिंग गुड ऑन डेली टाइम फ्रेम, इसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव बाइज नहीं है, कहीं ना कहीं ये गैप था इसके बीच में, तो आज वो फिल करने की इसने कोशिश की है, पूरा नहीं हुआ है। अब आपको ना एक बात समझनी होगी, देखिए एक वीकली टाइम फ्रेम पे ना इसका चार्ट देखिए आप ना लास्ट वीक देखने की कोशिश करिए। एक सेकंड ना, मैं इसको ज़रा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको ना बड़ा क्लियर डे दिख सके। अब देखिए इस वाली कैंडल को देखिए, ग्रीन, इस वाली कैंडल को, ठीक है। ये वाला वीक जब क्लोज हुआ होगा, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया वहीं पे क्लोज हुआ। अगली कैंडल ध्यान से देखिए, ये जो विक आपको दिख रही है ना, इतनी बड़ी जो विक है, ये वाली विक, ये जो नीचे वाला पार्ट है जो विक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब ये कैसे बना होगा, जैसे ही मार्केट खुला होगा ना नेक्स्ट वीक, तो पहले 1 दिन 2 दिन वो यहाँ नीचे गया होगा मार्केट, 1 दिन,
और अगले दिन जब मार्केट नीचे होगा ना तो वो यहाँ रेड होगी कैंडल, तो अपन को लगेगा रेड, और फिर देखिए अगले दिन थोड़ी बाइंग, उसके दिन थोड़ी बाइंग, तो ये रेड कैंडल क्लोज होकर ग्रीन बन गई, और फिर देखिए अगले दिन बाइंग, और अगले दिन भी गया इधर तक था बट क्लोज यहाँ कर पाया। तो बेसिकली एक रेड कैंडल को ग्रीन कन्वर्ट होने के लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए जैसा आज अपन ने बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर चाहिए। आज था ट्यूसडे, मंडे तो मार्केट क्लोज था, आज हल्का पहले ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अब होगा क्या, कल बाइंग आएगी थोड़ी सी, यहाँ आएगा छोटी रेड कैंडल बनेगी वीक कैंडल पे, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रीन, ऐसे करके एक ये बड़ी कैंडल बन ही सकती है। तो मतलब ये वीक की कैंडल रेड बन गई है ऐसा नहीं है, और आई एम तो नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि अब ये वीक कहीं रेड होना चाहिए। भैया अच्छा खासा मोमेंटम है, पिछले अपन ने 2 दिन एक्सपायरी के चलते काफ़ी रेस्ट भी ले लिया है, तो आई एम नाउ एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, गुड अपसाइड मूव, नो सेलिंग फ्रॉम यर। और मतलब फ्यूचर्स में एक्चुअली हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि एफ की बाइंग आई है, शॉर्ट साइड है, या मतलब बाइंग है, ज़्यादातर देखा जाए तो बाइंग साइड ही बैठे हुए हैं अभी, तो ये चीज़ एक अच्छी बात है। और सिमिलरली इसको भी अगर अपन निफ्टी को भी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देख लें, एक बार चेक कर लें, तो देखिए सेम चीज़ है, कोई भी ये वाली जैसे ग्रीन, ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए, ये वाली वीकली टाइम जब ये नीचे आई होगी ना, स्टार्टिंग में वीक खुलते ही जो नीचे आएगा उसके बाद ये पुश प्राइस को ऊपर करके ग्रीन बनाई जाती है। सिमिलरली आज क्या हुआ है, ये जो इतनी बॉडी रेड है आप उसको देखिए, डर नहीं, ये फर्स्ट है, अभी वीक में 4 दिन और बाकी हैं, आज ट्यूसडे था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं, जैसे ना वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन और बाकी हैं। 3 दिन में क्या होगा भाई, इसको प्राइस को ऊपर पुश करके इसको ग्रीन कैंडल बनाया जाएगा। अब ऑल दो हो सकता है इसके टॉप तक ना अपन पहुँच पाए, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, 900 पॉइंट ही तो नीचे है, देखते हैं क्या होता है। मतलब इस वीक रेड क्लोजिंग तो नहीं होनी चाहिए, मतलब दैट इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। एक वीकली आउटब्रेक के बाद एक डोजी टाइप की कैंडल मिली, बट मिली ग्रीन क्लोजिंग मिली, विच इज़ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से प्राइस ऊपर पुश होनी चाहिए, ये वीक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ रेड कैंडल क्लोजर, है ना ये चीज़। अब आइए अपन चलते हैं एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे, देखते क्या होगा। ये कल का है, 31 का है, ऑल द मार्केट बंद था, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, द इंडियन स्टॉक मार्केट इज क्लोज टुडे, हाउ गिफ्ट निफ्टी इज नॉट। एंड ये देखिए 250 पॉइंट का गैप डाउन चल रहा था उस टाइम, सुबह के टाइम, विच वॉज ऑलमोस्ट मोर देन 1%। हाउएवर वी हैव सम गुड न्यूज़ दैट आई थिंक विल नॉट लेट आवर मार्केट्स गो डाउन मच टुमारो, विच इज़ बढ़िया। ये चीज़ ना न्यूज़ मतलब डिजिटल न्यूज़पेपर का वो है कि टैरिफ्स आर गोइंग टू वर्क आउट वेल बिटवीन इंडिया यूएस, मोदी इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। ये मतलब किसी न्यूज़ का नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है कि दे आर गोइंग टू वर्क आउट वेल, ठीक है। बोथ द साइड्स, बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग कि टैरिफ वॉर ना छेड़े दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट, ऑलराइट। अब देखिए जो अपन बेस फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, बेस फॉर्मेशन बनता है उसके बाद मूव अच्छा खासा आता है। तो एक उसका एग्जाम्पल है, देखिए ये डाउ जोन्स का फ्यूचर था, ये जो कल तो उनका तो मार्केट खोला ही था भाई अपना बंदा, ब्यूटीफुल बेस फॉर्मेशन, लेट्स सी इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट यानी अपसाइड के लिए, एंड मूव्स अप फ्रॉम हियर। पहले आप ये एक बार देख लीजिए जूम इन करके, जिस टाइम ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम 41,427, फॉर योर कन्वीनियंस प्लीज़ कंसिडर दिस एज 41,400, ठीक है। 27 पॉइंट अपन ऊपर मान लेंगे, बट 41,400 मान के चलिए। अब ये जो मैं एक वो डाला था ना कि सम ग्रेट न्यूज़ मार्केट, तो इसमें एक ये भी आया था कि कुड इंडिया इमर्ज एज अ विनर व्हाइल ग्लोबल मार्केट्स ब्रेस फॉर इम्पैक्ट्स, इंडिया कुड सी लिमिटेड डाउनसाइड। देखिए थोड़ा बहुत तो डाउनसाइड आएगा, बट दैट वुड बी लिमिटेड, और इवन अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब देखिए ये जो लिटिल डाउनसाइड आना था ना, ये वाला पार्ट जो था ये आज आ गया है। अब बचता जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है ना, अब ये आपको कल से मार्केट में दिखेगा। जो भी आज पी साइड की ट्रेड पे गए ना, जो भी आज पी साइड लेके गए वो कल रोएंगे, देख लीजिएगा। While exports accounting for just 12% of GDP, the economy is less exposed to tariff shocks. If US levies, अब देखिए अगर ये जो चाइना पे जो सबसे ज़्यादा लगेगा ना, push buyers to seek alternate supply होगा, और इंडिया को गेन मार्केट शेयर। अब ये सारे कमोडिटीज़ हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, और कुछ भी अगर होता है तो अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट पर रिफ्लेक्ट होता है। भाई अगर किसी कंपनी के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो वो चीज़ स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी, वही चीज़ है। तो ये एक्चुअली पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखिए जो अपन बात कर रहे थे डाउ जोन्स की बेस फॉर्मेशन की, देखिए क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, ठीक है। 41,600 नाउ, मतलब 200 पॉइंट मूव कर गया है, बेस फॉर्मेशन एंड ब्रेकआउट। दैट्स हाउ यू कैन अप्लाई और बेसिक नॉलेज इन एनी इंडाइस। अब आपने ना दो चीज़ सीखनी है, एक तो मतलब हम बोलेंगे बेस फॉर्मेशन का, अगर आप समझ गए कि अगर कोई चीज़ आई है तो वो बेस फॉर्म करेगी, मतलब एक बेस से आई है, बेस बन रहा था यहाँ,
गिर के आई हो चाहे कैसी भी, बेस बनाया ऊपर जाएगी, बेस बनाया ऊपर जाएगी, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और दूसरी चीज़ आप सीखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम का रूल। उसमें 4 चीज़ें हैं, रिमेंबर 4 थिंग्स। 15 मिनट का कैंडल, टॉप, बॉटम, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज, अगर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है अपसाइड, अगर इसके बाजू में एक रेड कैंडल क्लोज हुई है तो डाउन साइड। ठीक है, यहाँ रेड कैंडल के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज तो डाउन साइड, अगर एक रेड कैंडल के बाजू में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है तो अप साइड। ये 4 रूल 15 मिनट के याद रखिए, हमेशा आपको पैसे बना के देंगे। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, 60-70% अगर कोई चीज़ काम करती है देन इट्स अ गोल्डन रूल। एंड धीरे धीरे इसी को आगे करते हुए डाउ जोन्स 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर 400 पॉइंट ऊपर चला गया देखिए, और आज सुबह से तो मतलब 500 पॉइंट से भी ज़्यादा वही बेस फॉर्मेशन जो कल हुआ था उसको देखिए कहाँ गया। दैट इज़ हाउ यू गो, मतलब अप्लाई और बेसिक। देखिए ये आज सुबह के नियर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाउंस एक्सपेक्टेड 23,500 सी एट, मतलब एक वो था, मतलब यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। ये वही वाला रीजन है जो प्रोबेबिलिटी वाली बात थी, ये वही रीजन जो भी अपने डिसाइड किया था, यहाँ से बाउंस, इसके पहले भी बाउंस, तो इसी रीजन पे निफ्टी खड़ी हुई थी जिस टाइम मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से फिर से बाउंस आएगा। ऑल्दो नहीं आया, आज मार्केट कहीं ना कहीं इस रीजन के पास क्लोज हुआ है जो कि खुद में एक सपोर्ट एरिया है, बट हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अप, जैसे कि अपन ने पहले डिस्कस किया है। तो ये फोटो मतलब ये डाला था। उसके बाद चलते हैं अपन कहाँ आए थे, ये देखिए, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन निफ्टी। ये जो हमने बोला था एक चार्ट बनाया है, देखिए आप क्लियरली देखिए, एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, इसको अपन ने बनाते बनाते इसको क्रॉस किया। अब कोई भी आप स्टॉक में भी अगर आप मतलब एक्चुअली मैं वो ढूंढ नहीं पाया हूँ चार्ट्स, बट मैं आपको ना कल शेयर कर दूंगा कुछ चार्ट्स ऐसे, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वीडियो के पहले ही डाल दूंगा, मैं सुबह या दोपहर तक मार्केट आवर्स में डाल दूंगा। कि होता क्या है ना, जब भी आप एक इसको ऐसे 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 करके जब तोड़ते हैं ना, तो क्या ना इस रीजन को ना, जैसे इस रीजन को ब्रेक करने में ना काफ़ी स्ट्रेंथ लग जाती है, तो इसके बाद क्या होता है ना, एक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लाइन बनती है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन अ स्टॉक, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर ये हो रही है। यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है इसको ब्रेक करने में, तो यहाँ पे ना वो, अच्छा आप एक चीज़ बताइए, जब आप मानो आपको ना 4 फ्लोर चढ़ने हो ना, तो आप मतलब एक दिन हिम्मत देंगे, 2 दिन 3 दिन, अब जब आप एक बार जब 4 सीढ़ी चढ़ जाते हैं ना जिस दिन, तो आप ना वो अपने घर, जैसे 4th फ्लोर पे आपका घर है ना, तो आप घर के गेट में घुसने के पहले ना ऐसे अपने दोनों घुटने पे ऐसे हाथ रख के ऐसे करते हैं ना, ये वही है, ये सांस ली जा रही है, और फिर जैसे ही होगा ना तो फिर आप सीधा अंदर भागेंगे घर के, और सीधा मम्मी मम्मी ठंडा पानी, वो चीज़ है, मतलब यहाँ से फिर ही कप मुँह आएगा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये जो चीज़ है ना, एक मेजर रेसिस्टेंस लाइन के बाद एक मिनी रेसिस्टेंस लाइन बनना, और यहाँ पे जो एक बेस टाइप का बनाना होता है, रेस्ट फॉर्मेशन होते हैं, बहुत अच्छा होता है मूव आगे अपसाइड मूव कंटिन्यू करने के लिए। ये मतलब वो वाली बात है, आपको टोटल में 500 किलोमीटर जाना था कहीं, जैसे अपन लोग नहीं जाते हैं कभी रिलेटिव्स के यहाँ कहीं घूमने जा रहे हैं, तो फैमिली निकलती है 150 किलोमीटर चलने के बाद, वो उस जगह अगर अपन बार बार जाते हैं तो अपना फेवरेट एक ढाबा होता है जहाँ पर अपन चाय या खाना खाते हैं या चाय नाश्ता करते हैं, वहाँ रुके हैं, ये वही वाला स्टॉप है, ये अपना वो फेवरेट चाय नाश्ता स्नैक वाला स्टॉप है, ढाबा है। अब जब एक बार ढाबा में खा लेंगे ना, तो फिर वो ड्राइवर भैया बढ़िया ऐसा छेनी दम ऐसे वो दबा के, और फिर बढ़िया गाड़ी आगे चलाएंगे, अगले 400-500 किलोमीटर के लिए रेडी हो जाएंगे। ये वो रेस्ट पीरियड चल रहा है, इसका मार्केट अच्छा जाएगा, देसी लैंग्वेज में समझाया। चलिए आगे चलते हैं। आज थोड़ी देर के लिए लाइव भी आए थे मार्केट में ये उसकी लिंक शेयर करी थी एक मतलब वही दिख रहा था, बट क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो फिर वो साइडवेज ही रह गया। और तो आप देखिएगा ना वो नीचे गया ना वो ऊपर गया, वो एक ही रीजन में साइडवेज रह गया। तो हाँ, कभी अगर ऐसा दिखता है कि कुछ कर सकते हैं तो फिर मैं ऐसे ही लाइव की लिंक डाल दूंगा, उस टाइम अगर आप अवेलेबल हो तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। उसके बाद फिर ना आज ऑटोज़ के नंबर आए, जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, आज उनके नंबर्स आए, जैसे महिंद्रा ऑटो, अतुल ऑटो, अशोक लेलैंड, सबके। और ऑटो की जो सेल्स है ना, वो लास्ट ईयर से ईयर ऑन ईयर के सब किसी के बढ़ के आए। तो कहीं ना कहीं ना पिछले 6 या 9 महीने से, 7 या 8 महीने से ना एक फियर था मार्केट में कि इकोनॉमी ना बहुत कम है, कंजम्पशन नहीं है लोगों के पास, मार्केट में ना वो इन मतलब जो लोग के पास पॉकेट में मनी नहीं मिल रहा है,
बच रहा नहीं है, सेविंग्स नहीं हो रही हैं, तो जिसके कारण ना आगे जो कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है आगे भी वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क थी। आज के नंबर्स के बाद कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को काफ़ी पॉजिटिव देखते हैं। मतलब कि ये देखते हैं कि आज अगर अगर ऑटोज़ के सारे अगर सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के अगर सेल के नंबर ज़्यादा है ना ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो चीज़ फेड हो रही है। पीपल आर नाउ स्पेंडिंग मनी, वो चीज़। अब देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप आज मुझे मिला, तो मैंने बोला था कि अगर इस ग्रुप पे ज्वाइन करने का यही फ़ायदा है कि अगर मुझे कोई ब्यूटीफुल सेटअप दिखता है तो मैं वो तुरंत शेयर करूँगा। जुबलेंट फूड्स का है, जो आप डोमिनोज़ खाते हैं ना पिज़्ज़ा, हाँ उसकी पेरेंट कंपनी, यानी यही कंपनी डोमिनोज़ बनाती है। पहली बात तो नुकसान में नहीं जाएगी, आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है और उस मेजर ट्रेंड लाइन के ऑलमोस्ट अपन ब्रेकआउट पे बैठे हैं। देखिए कितने प्यारे सपोर्ट पे हैं, 25 और 50 डीएम एकदम पास में है, 200 को भी क्रॉस करके आए सपोर्ट लेके, यहाँ से 100% ब्रेकआउट है। और आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग एक कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें ले लीजिए, डेमो ग्रुप पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब एक थॉट है जो मैंने आज शेयर किया वो थॉट ये है कि जस्ट एक रुकिएगा, आपकी वीडियो बनाते बनाते ही ना कुछ बढ़िया बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, एक न्यूज़ आई है। अब कैसे आप उसको देखते हैं मैं बताता हूँ। यूएस से अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जो टेरिफ विल इमीडिएटली अफेक्ट इंडिया, एक सेकेंड बस रुकिएगा, 3 hours ago, 7 hours ago, no, नहीं एक्चुअली ना अभी अभी एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ ऐप पे रिफ्लेक्ट किया था तो मैं थोड़ा सा हो गया था कि वाइट हाउस ने अभी अभी बोला है कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स विल टेक इफेक्ट इमीडिएटली। अब टेक इफेक्ट इमीडिएटली से होगा क्या, अभी अभी लाइव ना डाउ जोन्स चल रहा है और डाउ जोन्स पे इसका इफेक्ट अभी बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने लगेगा विद इन मिनट्स। तो अभी तो एक ग्रीन कैंडल बन रही है प्यारी सी, ये 15 मिनट की। देखते हैं डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है वो अभी चल रहा है 0.0, मतलब 0.1% नेगेटिव में, 32-30 पॉइंट नीचे चल रहा है, ज़्यादा नहीं। अभी तो रिकवरी थी, आगे भी चल रहा था 50-60 पॉइंट, बट हाँ वही है उसी रीजन में। देखते हैं अब कैसा इफेक्ट होता है। वीडियो खत्म होगी जब तक शेयर करूँगा, वरना फिर मैं ग्रुप में अलग से डाल दूंगा। आइए वापस आते हैं अपने थॉट पे। तो थॉट ये था, when everyone think that the market would go up, the big players earn money by keeping the market sideways। ये एक्सपायरी की बात है कि अभी जो लास्ट एक्सपायरी हुई थी, क्योंकि उसमें मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा था तो सबको एक्सपेक्टेशन थी कि और मूव करेगा, तो उन्होंने साइडवेज करके प्रीमियम मीट करके ऑप्शन सेल करके पूरा पैसा कमा लिया। नाउ व्हेन एवरीवन नाउ थिंक्स दैट द मार्केट इज टर्निंग बैक बियरिश, नीचे जाएगा, बियरिश होगा, बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी प्लानिंग अपसाइड मूव। लेट्स वॉच एंड वेट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, whatever it is, just remember this line, and at the end of the month of April we'll revisit this. I am very confident I'm not gonna be proved wrong. This is gonna happen. We will see a very upside market, a very bullish market this month. मार्च के को तो डबल कैंडल भी बना सकते हैं, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और जब हमने ये चीज़ बोली है, ये वाली चीज़, तो इसमें आप देख लीजिए निफ्टी का अप्रैल का फ्यूचर उस पॉइंट पे क्या खड़ा है, 23,315, 23,300 मान लीजिए, 15 पॉइंट का एक वो है, 23,315, ठीक है, याद रखिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल मंथ ये यानी ये वाली जो कैंडल है ना, ये आप ये डेली फ्रेम पे है, हम इसको 25-26 हज़ार, मतलब फ्यूचर्स को तो मैं 25-25 हज़ार चाहते हुए देख रहा हूँ अप्रैल के एंड में। अब बात रही डाउ जोन्स की, तो अब डाउ जोन्स का ऐसा है ना, मैं आपको ना ग्रुप पे ही अपडेट कर दूंगा। अभी तो थोड़ा सा 30 पॉइंट से 60 पॉइंट नेगेटिव आ गया है, और अपना जो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी है वो थोड़ा सा ना एक ही पॉइंट पे स्ट्रैंगल कर रहा है। वो पहले ना गिफ्ट निफ्टी ऑब्जर्व कर रहा है कि यूएस में क्या हो रहा है, अब उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना मूव दिखाएगा। लेट्स सी, टुमारो शुड बी अ गुड डे। आई होप अ ग्रीन कैंडल दिस रिटर्न्स इनटू ग्रीन वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड यस मीट यू, सी यू टुमारो। अभी देखते हैं डाउ जोन्स का जो भी इफेक्ट होगा ना वो आधे घंटे में समझ में आएगा। आई पोस्ट इन द ग्रुप इटसेल्फ। ऑलराइट, देन सी यू टुमारो आफ्टर द मार्केट आवर्स। remember to be bullish this month. Signing off, see you tomorrow, bye bye, good night.